अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशर हुसैन है और आज हम एक दूसरी वीडियो बना रहे हैं बच्चा फार्मिंग के हवाले से। इस वीडियो के अंदर भी हम बच्चा फार्मिंग के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ये काम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, कितनी ज़मीन चाहिए हमें, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि शेड बनाने के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, जानवर खरीदने के लिए क्या क्या कॉस्ट आपके पास, कितना आपके पास सरमाया होना चाहिए। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि उसकी फीड के ऊपर कितना खर्चा आता है। आज भी हम कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसी का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम कुछ जानवरों की नस्ल के हवाले से चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन से जानवर जो है उसकी नस्ल अच्छी होती है, वेटनिंग के हवाले से, सब्ज चारा उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या वैक्सीनेशन, या जानवरों को जो हमने बीमारियां लगती हैं उससे बचाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी बीमारियां लगती हैं जानवर को। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि जो जानवरों की नस्ल के हवाले से आप जब जानवर लेने जाएं मार्केट के अंदर, तो पहले तो ये देखें कि जानवर देखने में अच्छा होना चाहिए। साहिवाल नस्ल, चोलिस्तानी नस्ल जो है ये सबसे बेहतरीन नस्लें हैं जो कि जानवरों का गोश्त बढ़ाने के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी गिनी जाती हैं। ये बड़ी जल्दी वेट अपना ग्रो करती हैं, गोश्त अपना ग्रो करती हैं। ठीक है, इसके अलावा काटू माल भी मार्केट के अंदर मिल रहा होता है, क्योंकि काटू माल का मसला ये होता है कि उसकी शायद उस तरह से ग्रोथ नहीं मिल रही होती, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काटू माल की ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि अगर आपने जो स्लाटर हाउसेस को देना है या कसाइयों वगैरह को देना है तो उसके लिए काटू माल चल जाता है। लेकिन अगर यही जानवर आपने अपनी फैटनिंग करनी है ईद के लिए, तो ईद के ऊपर आपका ये काटू माल बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट नहीं देता। जहाँ के इसी तरह जो साहिवाल नस्ल है या फिर चोलिस्तानी नस्ल जो है, जो खूबसूरत जानवर होता है, जितना ज़्यादा खूबसूरत जानवर होगा वो ईद के ऊपर आपको उतना ज़्यादा अच्छा आपको रेट देता है। इसके अलावा स्लाटर हाउस वाले भी जो नस्ली जानवर होता है, देसी जानवर जो होते हैं उसको पसंद करते हैं। अच्छा, सब्जे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो फीड है उसमें आपने जो तूड़ी और वंडा तो देना ही देना है साथ में। कुछ लोग कहते हैं कि यार सब्ज चारा जो होता है वो हम क्यों नहीं डालते इसके अंदर। सब्ज चारे अकेला अगर आप सब्ज चारा डालते हैं या तूड़ी डालते हैं तो उसके ऊपर आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलती जानवर की, जितनी जल्दी आप उसको 90 डेज की फैटनिंग करके तो आप बेचना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर। उसके अंदर उसका सब्जा खिलवाने सब्ज चारा जो होता है उसके ऊपर आपको ग्रोथ कम मिलती है। तो इसलिए हाँ, लेकिन उसमें ये होता है गर्मी के मौसम जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस वक्त आपको वंडा और तूड़ी सिर्फ अगर आप दे रहे हैं जानवर को, तो उसमें जानवर को थोड़ा सा मसले होते हैं कि या उसका थोड़ा मैदा अपसेट होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जानवर को गर्मी लगने लग जाती है। उस वक्त फिर आपको ऐड करना चाहिए सब चारा उसके अंदर। उसका अगर आप चूड़ी और वंडा दे रहे हैं तो साथ में सब चारा एक वक्त में उसका ऐड कर दें थोड़ा सा, ताकि उससे जो होता है जानवरों की कमी भी पूरी होती है पानी की भी, और उनको बेनिफिशियल होता है गर्मियों के अंदर। सर्दियों के अंदर वैसे अगर आप सब सारा ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, वंडा और तूड़ी से भी बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। इसी तरह आलू आप डाल सकते हैं, आलू से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती है क्योंकि इसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि आपने जानवर को मोटा करना होता है तो इसके लिए ये चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, इसके साथ एक और जो चीज़ हमें डिस्कस करेंगे कि बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं जानवरों को। जानवरों को जो मेन इस वक्त यहाँ बीमारी चल रही है वो मुंह खुर की बीमारी होती है। डायरिया हो जाता है इनको, निमोनिया होता है, बुखार होता है जानवरों को, अफारा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप आलू डाल रहे हैं जानवर को, तो आलू डालने से सिर्फ अकेले, कुछ लोग अकेला आलू भी डाल रहे होते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आप उसको अकेला आलू भी डाल रहे हैं तो वो भी उसके लिए ठीक होता है। उस आलू केला खाने से उसको भी बीमारी होती है कि उसका पेट में अफारा हो जाता है। उसको फाड़ा ठीक करने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अद्वियात देते हैं। पानी जो है उसके अंदर तेल भी सरसों का मिक्स करके देते हैं, उससे भी फाड़ा ठीक हो जाता है। ठीक है, बाकी कुछ वैक्सीनेशन होती हैं जो कि मुंह खुर के लिए और दूसरी कुछ बीमारियों के लिए होती हैं, वो डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं तो वो उसी वक्त आपको वैक्सीनेशन लगा देते हैं। कोशिश ये करें कि जब आप जानवर अपना नया ख़रीद कर लाएँ तो उसको डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए। डिवर्मिंग के अंदर उसके अंदर लस्सी के अंदर हम मेडिसिन मीठा डाल के, शीरा डाल के उसके अंदर हम देते हैं, ताकि उसके अंदर जो कीड़े हैं और डिवर्मिंग के जरिए जो आप मेडिसिन उसको फिर पिलाते हैं तो वो कीड़े जब वो मेडिसिन खाते हैं तो वो मर जाते हैं। डिवर्मिंग आप जब जानवर लेके आते हैं उससे 2 से 3 दिन बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए आपको, ताकि उसकी फिर जो भी खुराक जानवर खाए उसको लगे वो कीड़े उसकी खुराक ना खा जाएं सारी। ठीक है, इसके अलावा चिचड़ों की बीमारी होती है, जानवरों को चिचड़ लग जाते हैं। ठीक है, उसके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप इंजेक्शन भी होते हैं चिचड़ों से बचने के लिए, या स्प्रे कुछ मिलते हैं कुछ कंपनीज़ के, वो आप लेके उसके ऊपर लगाएं, जानवरों के ऊपर मालिश कर दें, उनकी ऑयल टाइप चीज़ें होती हैं वो जो उसको लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे भी चिचड़ों की बीमारी से बचा जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो वाइटामिन की शक्ल में जो कुछ इंजेक्शन होते हैं वो लगवाते हैं, ताकि जानवरों को जल्दी जानवरों की बढ़ोतरी हो, गोश्त जल्दी जल्दी बढ़े। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता कि आप जानवरों को गोश्त बढ़ाने के लिए आप इंजेक्शन लगवाएं। उसको खुराक अच्छी दें, खुराक अच्छी देंगे तो ऑटोमेटिकली जानवर आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसके अलावा उसको आप उसके जो खुरलियाँ हैं उसके अंदर प्याज
उसको डालते रहा करें अपने चारे के साथ, मंडा तूड़ी के साथ मिक्स करके डालें, ताकि उनका जो मिडे में जो जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब उसको बुखार वगैरह इस तरह की मसले मसाइल ना हो उसको। ठीक है, मसाला जात मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ मसाले देते रहें आप उनको, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कुछ मसाले हैं, मैं आपको अगर डिटेल में उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि प्याज और मसाले किस तरह जानवरों को देने चाहिए। नमक जो काला नमक है या दूसरा सफ़ेद नमक है, भाई ये कोशिश करें कि ये हर खुरली के अंदर पड़ा होना चाहिए आपका, क्योंकि जानवर भी इसको पसंद करते हैं। जानवर जब खाता है उसको भी टेस्ट मिलता है नमक का, तो उसको भी मसाला जार से अच्छा महसूस करता है वो। ठीक है, बाकी हम जो प्रॉफिटेबिलिटी के अगर सब हिसाब से हम बात करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी में ये है कि हम 15 जानवरों का, मैंने आपको बताया था कि हम खुद, क्योंकि मैं खुद भी 15 जानवरों से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 15 जानवरों का आपको अगर स्लाटर हाउस में देते हैं या मंडी में देते हैं, तो 7 से 8 हज़ार की एवरेज रेशो पे आपको जानवरों का प्रॉफिट मिल जाता है। 90 डेज़ में अगर वो 90 kg वेट गेन कर रहा है, तो आपके पास अगर 130-135 रुपये के हिसाब से आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो 75 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपके बच रहे हैं। ठीक है, तो स्लाटर उसको भी देते हैं तो 7,500 रुपये एक जानवर आपको आराम से दे रहे हैं वो। ठीक है, आप मंडी में बेचते हैं तो मंडी, पहली प्रायोरिटी आपके पास यही होनी चाहिए कि आप मंडी में दें या करीब यहीं को बेचें, अपने किसी एरिया के अंदर बेचें। यहाँ पे कसाईयों को बेच दें आप, क्योंकि कसाई भी लेते हैं, व्यापारी आते हैं वो आपके पास से लेके जाते हैं स्टॉक, बछड़े ले जाते हैं। तो कोशिश करें यहीं पे आपका स्टॉक सेल हो। उसके बाद अगर आपकी स्लाटर हाउस पर जाना पड़ता है तो ज़रूर जाएँ। स्लाटर हाउस वाली काफ़ी सारे लोग हैं जो कि माल लेते हैं, आप गाड़ी पर लोड करें, पहले उनसे बात करें जाकर स्लाटर हाउस वालों से, उनको अपनी पिक्चर्स लेके जाएँ, वीडियो बना के लेके जाएँ जानवरों की कि ये जानवर है आपके पास, उनको जानवर दिखाएँ। ठीक है, 220, 25, 30 से लेके वो 400 तक का वो जानवर जो होता है ना, वो लेते हैं स्लाटर हाउसेज वाले। ठीक है, तो उसके बाद वो तकरीबन कुछ हफ्ते, दो, कुछ लोग हफ्ते बाद पेमेंट दे रहे हैं, कुछ 2 हफ्ते बाद दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से वो उनके पास डिमांड आती है वो फिर आपसे जानवर उठाते हैं। ठीक है, कोशिश यही करें कि अपना जानवर जो है वो कोशिश करें कि अपने ही एरिया में सेल करें, मंडी में सेल कर दें अपनी में, किसी करीबी मंडी में, या कसाई को सेल कर दें, अदरवाइज फिर स्लाटर हाउसेज ऑप्शन है ही है। ठीक है, अच्छा, यही जो जानवर है ना, इसी की प्रॉफिटेबिलिटी ईद पे बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि ईद के ऊपर कुर्बानी के लिए लोग जानवर खरीदते हैं, तो 25 से 30 हज़ार के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका आसानी से ये प्रॉफिट शिफ्ट हो जाता है 7-8 हज़ार से। ठीक है, आपका जानवर, लेकिन ईद के ऊपर कोशिश आपकी ये हो कि हमेशा आपका जानवर खूबसूरत लें। ईद की जो आप जो अपना जो जानवर तैयार करेंगे, ईद के लिए जानवर जो भी तैयार करेंगे वो खूबसूरत जानवर होना चाहिए आपका, नस्ली जानवर होना चाहिए। साहिवाल नस्ल का, चौरस्तानी नस्ल बहुत ज़्यादा मशहूर है हमारे एरियाज़ में, लोग पसंद करते हैं उस जानवर को। जानवर का जो कद काठ है वो अच्छा होना चाहिए, हाइट उसकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, जानवर आपका अच्छा सेहतमंद पला हुआ होना चाहिए, तो आपको आसानी से अच्छे खासे पैसे आप इसमें कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें मज़ीद क्या हो सकता है।